तीर सही निशाने पे लगता है तो रवि जी पुराने मित्र बौखला जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ भाई, 45 करोड़ रुपए का जो घर बनवाया उसका कम से कम जनता में कर देते। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूँ रूबिका जी, दिल्ली के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने नाम पे वोट मांगा था। उन्होंने कहा था ये वोट मेरे नाम पे देना, और अगर मेरे को वोट दोगे तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा, अगर मैं रहूंगा, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं जेल में जाऊंगा। तो दिल्ली की जनता ने 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को दिया। असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी हमारी रणनीति पूरी तरीके से तय है, और आप लिख के रखिएगा, हम इतने नहीं बौखलाए, पर ये तो कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ रहे थे हरियाणा इलेक्शन में कि हमें 4 सीटें दो, 5 सीटें दो। वही राहुल गांधी जो इनके जेल जाने पे ट्वीट कर रहे थे, जेल के बाहर आने के बाद एक राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। तो हम नहीं बौखलाए रूबिका जी, हम तो आश्वस्त है, क्योंकि दिल्ली की जनता हमारे साथ है। और अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच ने यह कह ही दिया कि आज उनको अपनी ईमानदारी पहली बार राजनीतिक करियर में प्रूव करनी पड़ रही है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के सामने शीशमहल वाले नेता बन चुके हैं, और रवि श्रीवास्तव भी इतने बौखलाए हुए हैं। इसीलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, हम 50% से ज्यादा वोट से लाने वाले हैं। और अगर झूठ की कोई किताब लिखी जाएगी, उसमें नोबेल पुरस्कार किसी को मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। ओके, सतीश के सिंह साहब। देखिए, भाजपा में वालों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। वो कुछ भी बोलेंगे तो उसमें से आप उनका उल्टा निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये उल्टे गिरेंगे। ये क्या बोलते हैं कुछ नहीं है पता, इनका कुछ नहीं है। ये सब इनको बाहर वाले भ्रष्ट दिखते हैं। मैं कोई अरविंद केजरीवाल का किसी कीमत पर डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन अपनी वाली तो लिस्ट निकालिए भंडारी जी। वो आपके यहाँ आके जो गंगा में धुला के ले आते हैं और उसको कमल छाप डाल देते हैं, तो ये ना दिक्कत है आपकी। अरे भाई, देश के गृह मंत्री भी एक समय में तड़ी पार थे, क्या करिएगा। तो वो कोई मुद्दा नहीं। आप राजनैतिक रूप से, मैं तो बोलता भी नहीं कि अदालत के, वो उनका करना है काम, वो जांच हो, उत्सव हो, लेकिन आप राजनैतिक रूप से मुझे तो ये लग रहा है कि आपको खुशी मनाना चाहिए। ये मान के चलिए कि आप 15 साल में 15 साल हो ही जाएगा लगता है, केजरीवाल का तोड़ नहीं निकाल पाए। और केजरीवाल जीतते हैं तो हमको तो लगता है कि आपको इससे फायदा होता है। कुछ भी नहीं कि आप एमसीडी तक छीन लिया आपसे। ये दूसरी बार है जब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या फालतू बातें हैं। आपके पास लिस्ट लगा दें, हाँ, वो पूरा जो गैलेक्सी लिस्ट है लगा दे क्या, लेकिन हमारा काम नहीं है वो लगाना। वो हम काम नहीं करते। हम जरा रास्ता ये रखते हैं कि भैया हमको कल को ना कोई प्रवक्ता बाएं दाएं नहीं बनना है। बड़ा आराम से और आसानी से आपने कह दिया। और क्या हमको क्या करना है? कंडीशन अप्लाइड। अब मैं जवाब दे दूं सतीश, सारी बातें आपने बीजेपी के खिलाफ कही और कही नो कंडीशन कंडीशन अप्लाइड। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, केजरीवाल को अदालत में जो बातें कही गई है उनके खिलाफ जांच हुआ है, वो अदालत तय करेगा, जांच एजेंसी तय करेगी। मैं कैसे कह दूं फैसला या एकदम बिल्कुल दोषी, मैं नहीं कर सकता। आपने वॉशिंग मशीन के बारे में बताइए। हाँ, वॉशिंग मशीन। रवि जी रुकिए ना भाई, आप ही का काम हो रहा है, रुक जाइए 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। एक मुख्यमंत्री मुझे बता दो आप, जो देश में चुनाव से पहले कहता हो जाकर के, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। 2015, 2020 और इस बार भी वही सवाल लेकर के जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जाएंगे। रवि जी, आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐसी बात कह दी है कि मुझे ये लाइन कहनी पड़ेगी, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? हाँ? मतलब आपकी मर्जी है। What do you mean by this? जो मैं कह रहा हूँ, अरे ऐसा कोई नहीं, पर ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जो 177 दिन तक जेल में रहा हो और वहां से इस्तीफा ना देकर बोले नहीं मैं ही सरकार चलाऊंगा? मैं एक लाइन बोलूं, जिसको बकायदा एक लाइन बोलूं, हेमंत सोरेन गए ना इस्तीफा देकर, गए कि नहीं गए? 3 बातें जल्दी से मैं बोल दूं, टाइम है आपके पास। 177 दिन में भाजपा उनका एक रत्ती कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अरे ठीक है, पार्टी तोड़ नहीं पाई, जो कि इन्होंने कई जगह तोड़ दिए। नो डाउट अबाउट इट। वो सवाल तो आप पूछ सकते हैं। शर्तों पर इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कर लिया? एक ने इस्तीफा राजनीति नैतिकता में पर दिया, मोरालिटी की उसके आदमी को अपने यहाँ बुला लिया। सर देखिए, जब आप मोरालिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके ऊपर इतने बड़े आरोप, संगीन आरोप लग रहे हैं, अभी अचानक आपको याद आ रहा है कि मुझे इस्तीफा दे देना है। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, तोड़ कहां है? वो तोड़ कहां है? देखिए, मैं कह रहा हूं रूबिका जी, आज सतीश जी के चेहरे पे खुशी ऐसी लग रही जितनी सुनीता केजरीवाल जी के चेहरे पे खुशी थी, उतनी खुशी आज सतीश जी के चेहरे पे लग रही है। अरे मैं और खुश हो जाता हूं। देखिए ना भाई, इलेक्शन के पहले सतीश जी
दिल्ली चुनाव में सतीश जी आप आम आदमी पार्टी के पेरोल पे रहेंगे, हो सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ना भैया, ये देखो, ये फालतू के बात मत करो यार, सुनिए ना, फालतू के बात मत करो। आप तो पत्रकार रहते हुए भी कहीं कोई पेरोल पे होंगे, अपने साथ कुछ नहीं है भाई, ये पेरोल और पेरोल नहीं पेरोल पर आप हो गए यार, क्या फालतू आप व्यक्तिगत बात बोले, यही तो भाजपा वालों में गड़बड़ी आ गई। अब सतीश जी मैं कहना कुछ चाह भी रहा हूं, जब नहीं पार पाते हैं बहस तो अल-बल झूठ सच अल-बल बोलते रहते हैं, गलत बात है। अरे सतीश जी इतने बौखला क्यों गए आप बौखला गए, आप अल-बल बोलेंगे तो आपको बोलने थोड़ी देंगे, नहीं बोलने देंगे, वो हम बोलने वालों में नहीं है। आप गलत सलत बात बोलोगे तो आपको सवाल ही नहीं। इसमें क्यों इतने बौखला रहे हैं आप, इतने बौखला क्यों रहे आप, ऐसे मत बौखलाइए। आप गलत बात बोलिएगा तो कैसे कोई बात समझ ले, सुन ले, नहीं सुनेगा। मैं कह रहा हूँ एक प्रदीप जी एक सेकंड बस आप सुन लीजिए। प्रदीप जी आप अपनी बात रखें, उससे पहले सतीश के सिंह साहब हर पक्ष रखते हैं, उनका ये मनमौजी आदमी है, इतना तो मैं जान गई हूँ, लेकिन ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है एटलीस्ट नॉट फॉर प्रदीप जी, नॉट फॉर प्रदीप, ठीक है। और आज वो इतने खुश इसलिए, एक तो संडे है, बढ़िया से शेविंग वेविंग करवाई है, इतना खूबसूरत मूंछों पर ताव दी है सतीश जी ने, इसलिए खूबसूरत लग रहे हैं भाई, हक है उनको। आप बात रखिए अपनी। सतीश जी की मैं सतीश जी की बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं आज कह रहा हूं कि जो चेहरे पे खुशी है सिमिलर दिख रही है। अरे भैया मेरे कोई खुशी नहीं है यार, आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। केजरीवाल जी बाहर आ गए। सतीश जी इतने बौखला क्यों रहे आप? कहां बौखला रहे हैं आप एडिटोरियल लिखते जा रहे हो यार, फालतू। मैं नहीं बौखलाता हूं, लो मैं चुप हो गया। एक भी भाजपा के मुख्यमंत्री को अगर मास्टरमाइंड और किंगपिन कहा हो और उसने रिजाइन नहीं किया, मुझे बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इकलौते देश के ऐसे मुख्यमंत्री है, लालू प्रसाद यादव जैसे, जिनको कोर्ट के अंदर कहा गया है कि वो किंगपिन है। 170 दिन तक वो जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने सरकार चलाई है। ये जो बात कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह की, उन पे कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा था, और जब भी वो आरोप था उसके बाद से उन्होंने रिजाइन करके कहा था जब आरोप प्रूव होंगे उसके बाद मैं आऊंगा। इनमें 1% नैतिकता नहीं है। क्या बात करेंगे सतीश जी, झूठी झूठी बातें। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि नैतिकता है, मैंने कभी नहीं बोला नैतिकता है, मैंने कभी नहीं बोला नैतिकता है। वो पॉलिटिकल बॉक्सिंग के मास्टर है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, वो तो अदालत तय करेगी कि उनका दोष क्या है, उनके खिलाफ क्या हुआ, कौन जांच थी। ऐसे जांचों पर हम नहीं कह सकते ना। मैं अदालत की कोई एक बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको बेल मिला है, बस खत्म बात। कहा कि भाजपा के कोई भी मुख्यमंत्री की लिस्ट उठाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं सतीश जी, भाजपा के किस मुख्यमंत्री को मास्टरमाइंड और किंगपिन कहा, मुझे दिखाइए, आप इतने बताइए, और उससे रिजाइन नहीं। अरे तो कहा है तो हमने भी पढ़ा है ना, किंगपिन कहा है तो मैंने भी तो पढ़ा। आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को उससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे तो भाजपा, मैंने ये देखिए, आप गलत इंटरप्रेट मत करिए। आपके लिस्ट पैंथियन बहुत बड़ा है, पैंथियन बहुत बड़ा है। वो जो पूछ रही थी रूबिका, उसका जवाब ही नहीं दिया आपने। जो आप वाशिंग पाउडर लगाते हो, वाशिंग पाउडर, उसका कुछ निकालो ना भाई, कुछ केजरीवाल के लिए भी वाशिंग पाउडर निकाल लो। सुनिए, चुनाव सतीश जी, केजरीवाल के लिए वाशिंग पाउडर निकालो ना। के अंदर जनता निर्णय करती है। हाँ, जनता निर्णय करती है। ये बात अब मेरा एक सवाल, एक सेकंड प्रदीप जी, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन अभी भी वो सवाल का जवाब नहीं मिला है कि तोड़ कहाँ है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, वो जवाब लगाइए, सब ठीक हो जाए। नहीं, पर सतीश जी आपसे भी मेरा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं, तो बात खत्म। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।